आज के इस वीडियो में हम लोग ICPC के बारे में बात करेंगे। ये हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसका जो भी प्राइस चल रहा है वो 29.36 चल रहा है। तो ये स्टॉक अभी भी 30 रुपीज़ के अंदर ही है। एंड ये स्टॉक के बारे में हम लोगों ने एक हफ्ते पहले भी बात किया था, जबकि ये वाला ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था एंड जिस टाइम ये 26 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस वीडियो में हम लोग किसी स्टॉक का पीछे का पैटर्न देखेंगे एंड अभी ब्रेकआउट करने के बाद ये कैसा मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इस स्टॉक में आपका जो टारगेट होगा वो कहां तक होगा एंड साथ ही साथ इसका जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी देखेंगे हम लोग। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम लोग ये स्टॉक का पहले बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। अगर बात करें रिटर्न वाइज तो आज इस स्टॉक में हम लोग को ऑलमोस्ट 12% का मोमेंटम देखने को मिला है। एंड यहीं अगर हम लोग देखें कि पिछले एक मंथ में हम लोग को कितना रिटर्न देखने को मिला है तो यहाँ पे हम लोग को पिछले एक मंथ का रिटर्न ऑलमोस्ट 55% के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एक साल में बात करें तो ऑलमोस्ट 130%। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 5 ईयर में देखें तो 5 ईयर में हम लोग को ऑलमोस्ट 290% का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये हो गया इस स्टॉक का पीछे का रिटर्न हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम लोग इसका जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में। ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो आपको 4600 करोड़ देखने को मिल जाएगा एंड 52 वीक हाई और 29.67। ये देखा जाए तो आज ही हम लोग 52 वीक हाई लगाया एंड इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो है वो 377। तो अगर देखा जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 90% से भी ज़्यादा गिर के अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक लो हम लोग को 12.45 देखने को मिल जाता है एंड जो फेस वैल्यू है वो हम लोग को 10 देखने को मिल जाता है। अगर इस स्टॉक का रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो रेवेन्यू देख रहे हैं ये क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत इंक्रीज ही हो क्या है। जो पिछले क्वार्टर का इसका रेवेन्यू था वो 147 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर 175 करोड़ हो गया। एंड अगर पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो इसका रेवेन्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज ही हो रहा है। तो रेवेन्यू के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टॉक का नेट प्रॉफिट के बारे में। अगर हम लोग इसका क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले धीरे धीरे करके इंक्रीज ही हो रहा है। जो मार्च 2024 क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट आया था उसमें इसका नेट प्रॉफिट 6 करोड़ था, जो कि लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 8 करोड़ हो गया। तो आफ्टर ऑल इस स्टॉक का जो रेवेन्यू है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार धीरे धीरे करके इंक्रीज ही होते जा रहा है, जो कि काफी अच्छा बात है इस स्टॉक के लिए। तो अब हम लोग लास्ट में इसका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस स्टॉक में जो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो 37.5% के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर यही शेयर होल्डिंग परसेंटेज प्रमोटर के पास 50% से ऊपर का होता तो ये स्टॉक के लिए काफी अच्छा बात हो जाता। एंड जो सेकंड नंबर पे है वो हम लोग को रिटेल ट्रेडर के पास देखने को मिल जाता है, जो कि हम लोग को 36.78% देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो हम लोग को डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखने को मिल जाता है, जिसके पास ऑलमोस्ट 25% का शेयर होल्डिंग परसेंटेज है। यहाँ पे अगर हम लोग FI का देखें तो FI के पास 1% से भी कम शेयर होल्डिंग परसेंटेज है। ये स्टॉक में प्रमोटर के पास यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है ये 50% के आसपास होता तो वो काफी अच्छा बात हो जाता हम लोगों के लिए। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग परसेंटेज प्रमोटर के पास ज्यादा नहीं है तो FI का यहाँ पे थोड़ा बहुत परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए था। एटलीस्ट अगर 10% भी होता तो फिर ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट आता। तो ये था ICPC का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे एंड वहां पे देखेंगे कि ये कैसा पैटर्न बना के मोमेंटम कर रहा है एंड आने वाले टाइम में इस स्टॉक में हम लोग को कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ हम लोग ICPC का डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हम लोग को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाएगा। जो ऊपर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये 26 के आसपास देखने को मिल रहा था एंड नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो हम लोग इस लेवल के आसपास मान सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 16 के आसपास का पॉइंट बन जाता है। अगर हम लोग लंबे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ऑलमोस्ट एक साल से इसी जोन के अंदर ट्रेड करा था। बार बार ये 26 के आसपास आता है एंड यहाँ से हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है एंड ये नीचे का जो रेंज है 15-16 के आसपास जाने का ट्राई करता है एंड उसके बाद वापस ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता था। ये वाले स्टॉक के बारे में मैंने आप लोगों को एक हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म किया था कि ये स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है जब ये 26 के पास ट्रेड करा था। ये स्टॉक अपना जो 200 EMA का जो लेवल है उसका सपोर्ट लेके ट्रेड करा था एंड 200 का जो लेवल है उसका सपोर्ट लेने के बाद 3 ही दिन में इस स्टॉक में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 19 से लेके 26 के आसपास चला गया। 3 दिन के अंदर में इस स्टॉक में हम लोग को 35% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला था। उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इस स्टॉक के लिए जो ऊपर का जो लेवल है 27 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला है। यहाँ पे ये अगर जॉन मारता है उसके बाद ये अपना अपर रेंज को ब्रेक करे तो फिर आपको इस स्टॉक में एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताया था कि अभी आप यहाँ पे पोजीशन मत बनाओ, यहाँ पे 2-4 दिन के लिए वेट करो। जब ये जॉन बनाता है ब्रेकआउट करता है तो फिर उस लेवल के पास ट्रेड लेने
के बाद आपको एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसा पैटर्न के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये सेम कंडीशन का पैटर्न बनाया है। अभी आज हम लोग को इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस स्टॉक में जो अभी हम लोग का एसएल बनेगा वो हम लोग इस रेंज के नीचे का लगा सकते हैं। ये जो रेंज बना था हम लोग का, इसका रेंज का जो नीचे का लेवल है वो 24 के आसपास देखने को मिल जाता है। बट आप अपना जो एसएल है उसको थोड़ा नीचे रख सकते हैं, 23.5 के आसपास का आप अपना एसएल रख सकते हैं। ये स्टॉक में भी चांसेस है कि ये लगातार ऊपर साइड का मोमेंटम करते जाए एंड अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आता है 28 के आसपास आता है, यहाँ से वापस से बाउंस बैक करता है, तो फिर हम लोग को एक प्रॉपर जो सेटअप होता है ब्रेकआउट करने के बाद जो रिटेस्ट करता है तो फिर वो वाला पैटर्न बन जाएगा। इसके बाद ये स्टॉक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जाएगा। अगर हम लोग इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो अपना अपर रेंज है उसको होल्ड कर रहा है। स्टार्टिंग के आधे घंटे में हम लोग को बड़ा बड़ा 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिला। उसके बाद ये 29 से लेकर 28 के बीच में एक जोन बना के ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल इसी जोन के अंदर ओपन होता है, इसके बाद ये अगर अपना ऊपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो आप वहां पे भी पोजीशन बना सकते हैं। ये स्टॉक में जैसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे आप अपना एक स्विंग ट्रेड का पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 32.5 के आसपास देखने को मिला है। बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक दो दिन रुक के ये अपर साइड का ब्रेकआउट कर देगा एंड इसका जो एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस बनेगा वो हम लोग को 40 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 40 का जो लेवल है वो राउंड फिगर नंबर है एंड जो भी राउंड फिगर नंबर होता है वो सब अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले 2-3 वीक में ये स्टॉक आपको 40 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो अगर ये अभी 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से अगर ये 40 के आसपास भी जाता है तो इस स्टॉक में आपको ऑलमोस्ट 33% का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड में तो वो 40 तक का आराम से वेट कर सकते हैं। चांसेस है कि आने वाले कुछ टाइम में ये 40 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये 40 के पास जोन बना के अगर अपर साइड का मोमेंटम करता है तो फिर इस स्टॉक में आपको और भी लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड जो भी इस स्टॉक में नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ये हुआ कि अगर कल इस स्टॉक में हम लोग को इनसाइड कैंडल देखने को मिलता है एंड उसके बाद अगर ये मोमेंटम अपर साइड का कंटिन्यू करता है तो फिर वहां पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं एंड आपका जो एसएल होगा इनसाइड कैंडल बनने के बाद वो एसएल भी छोटा बन जाएगा स्विंग ट्रेड के लिए। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये स्टॉक में 50% का मोमेंटम देखने को मिल चुका है एंड ये मोमेंटम हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 वीक में देखने को मिला है। 3 वीक पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट 19 के पास ट्रेड करा था एंड उसके बाद अभी जो ट्रेड करा है ये ऑलमोस्ट 30 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ 19 से देखें तो 90 से जो 30 का जो मोमेंटम हुआ ये हम लोग को 50% का मोमेंटम देखने को मिल जाता है एंड ये मोमेंटम आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वीक में ही देखने को मिला है। तो जैसा मोमेंटम करते हुए ये ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ये मोमेंटम 1-2 वीक और कंटिन्यू करता है तो फिर यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये था SEPC का इन डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डेली यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।